तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2.5 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। ओके, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास 10 टर्म्स है। मान लेते हैं हमारे पास 10 टर्म T1 T2 3T T4 T5 अप टू T10। ओके, नाउ अब मुझे चाहिए S10। मुझे S10 की वैल्यू पता करनी है और क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट 5 टर्म्स मान लेते हैं इसका सम S5 है और नेक्स्ट 5 टर्म है उसका सम मान लेते हैं S5 डैश। ओके, इसका सम मान लेते हैं S5 डैश और हमें पता ही है कि S10 हमारा किसके इक्वल होगा, S5 प्लस S5 डैश के। नाउ अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है वो इक्वल है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म के, यानी कि S5 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ S5 डैश। तो क्या मैं S5 डैश को 4 ऑफ S5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4 ऑफ S5। नाउ ये हो जाएगा हमारा 5 ऑफ S5 इक्वल्स टू S10। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि S10, अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्म सम ऑफ n टर्म्स का, तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। नाउ यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो हमें ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा S10 की जगह हो जाएगा 5, 2 a की जगह 2 रखेंगे तो 4 प्लस 9d इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5/2 4 प्लस 4d। नाउ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 8 प्लस 18d इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20d। दिस इधर और ये इधर, यानी कि 8 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2d। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू -6। तो मुझे d मिल गया है -6, तो मैं यहाँ से S10 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो S10 के लिए क्या हो जाएगा, S10 इज इक्वल्स टू 5 4 प्लस 9d और d हमारा -6 है, तो 5 इंटू 4 माइनस 9 6 जा 54। ओके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -50, दैट इज़ माइनस का 250 आंसर इसका, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि इफ़ x² x - 8 आर इन ए पी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें क्या कहा गया कि x² x एंड -8 ए पी में है, तो हमें पूछा गया कौन सा करेक्ट है। ओके, तो हम लोग ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ओके, ऑप्शन जैसे कि x, ए ऑप्शन देखते हैं, x इज़ द मेंबर ऑफ -2, यानी कि x -2 है। तो अगर मैं x -2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 -2 -8, और इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो -6, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो -6, यानी कि ये ए पी में है, तो ए भी करेक्ट हो सकता है। नाउ बी चेक करता हूँ, तो बी अगर x की जगह 4 रखता हूँ तो ये 16 4 और -8, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो -12, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो -12, यानी कि ये भी ए पी में है। नाउ अब ध्यान से देखिए कि -2 रख रहा हूँ तो भी ए पी में आ रहा है, और 4 रख रहा हूँ तो भी ए पी में आ रहा है, और सी ऑप्शन में ये दोनों ही एलिमेंट x में कंसीडर कर रहे हैं। ओके, एक बार मैं डी और चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 2 रख के देखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 2 -8, इन दोनों का डिफरेंस इज -2 और इन दोनों का डिफरेंस इज -10, यानी कि ये ए पी में नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि अगर जीपी की थर्ड टर्म 3 है तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म पहले 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं और थर्ड टर्म 3 है, और हमें पता है ये जीपी है तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करूँ, मैं इसमें 3 कॉमन रेशियो 3 ले लेता हूँ। तो कॉमन रेशियो 3 लूँगा तो ये 3 की पावर 0 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई इधर जाऊंगा तो मल्टीप्लाई, इधर जाऊंगा तो डिवाइड, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 3 की पावर -1। तो ये हमारी एक जीपी हो गई जिसका थर्ड टर्म 3 हो गया। नाउ अब मुझे इनका प्रोडक्ट निकाल देना है, तो इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या 3 पावर स्क्वायर कर दो, यानी कि -1 + 0 + 1 + 2 + 3,
2 ये से कैंसिल, 3 2 5 यानी कि 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 3 यानी कि 81 इंटू 3 दैट इज़ 243। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, इफ़ ए एंड बी एंड सी आर इन ए पी देन स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस 2y प्लस सी इक्वल्स टू 0 विल ऑलवेज पास थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, देन फिक्स्ड पॉइंट इज ओके। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी आर इन ए पी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी सी ए पी में होंगे तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं 2b को इधर लेके आता हूँ तो ये 0 इज इक्वल्स टू ए माइनस 2b प्लस सी। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है उससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ए एक्स प्लस 2by प्लस सी बराबर 0 है, ये 0 मैं इधर लिख लेता हूँ। ओके, ये 0 ओके। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से मुझे x बराबर 1 और y बराबर -1 मिलेगा, तो यही वो फिक्स पॉइंट होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर इन जी पी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर ए बी सी जी पी में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होता है। ओके, तो अब हमें कह रहा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जी पी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ना अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। तो इस कंडीशन से मुझे पता चल गया कि पी क्यू आर भी हमारे जीपी में होंगे। ओके, तो पी क्यू आर भी हमारे जीपी में होंगे, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ओके, तो अब क्या करते हैं कि अगर मैं इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग पी आर। तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता ही होगी कि अगर मेरा लॉग क्यू स्क्वायर लिखा है तो ये पावर आके आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 लॉग क्यू इज इक्वल्स टू, और हमें पता है कि लॉग ए बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि ये हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग आर। और अब ये हमारा लिखा है 2 लॉग क्यू लॉग बी प्लस लॉग आर। हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b इजक्वल्स टू ए प्लस सी होता है। सिमिलरली इसी तरह का ये फॉर्म बना रहा है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि लॉग पी लॉग आर एंड लॉग क्यू किस में होंगे, ए पी में होंगे। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अगर रूट ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इक्वेशन दे रखी है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के रूट जो हैं इक्वल हैं। नाउ अब सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं ए बी सी आर ए पी, तो हम लोग ए बी सी सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं 1 2 3। ए बी सी हो गए हमारे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी और ये ए पी में भी है। तो हम इसको इसमें पुट करके देखते हैं, तो ए हमारा 1, बी माइनस सी इज़ माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी इज़ 2, सी माइनस ए इज़ 2, एक्स प्लस सी इज़ 3 एंड ए माइनस बी इज़ माइनस का 1। तो यहाँ से मुझे 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये होल स्क्वायर बनेगा? क्योंकि अगर होल स्क्वायर बनेगा तभी हमारे रूट्स सेम होंगे, तो ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले में नहीं खुल रहा है।
तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। नाउ अब ए बी सी ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं सेकंड ऑप्शन चेक करने के लिए कि वो जीपी में हो। तो जीपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीपी में चेक करने के लिए 1 ले लीजिए, 2 और 4, यानी कि A1 B2 C4। नाउ इक्वेशन में पुट करते हैं तो A1 b माइनस सी इज़ माइनस 2x² प्लस बी इज़ 2c माइनस ए, यानी कि 3 हो जाएगा 3x, और प्लस का ये हो जाएगा c इज़ 4 और a माइनस बी इज़ माइनस का 1x बराबर टू 0। ओके, और माइनस का 2 कॉमन लेने पे x² माइनस का 3x और प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 0। क्या ये होल स्क्वायर बनेगा? नहीं, ये भी नहीं बनेगा। तो यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ सी ऑप्शन चेक करते हैं, ए बी सी आर इन एच पी। अब ऐसे 3 नंबर ले लेते हैं जो एच पी में है। एच पी हम लोग जानते हैं ई पी को उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 1/2 और 1/3। ये हमारा ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ओके, नाउ अब इक्वेशन में पुट करते हैं तो ए इज़ 1/2 माइनस 1/3 x² प्लस बी हो जाएगा हमारा 1/2 सी 1/3 माइनस 1 प्लस सी इज़ 1/3 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ना अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 x², और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2/6 x, यहाँ पे x लिखना भूल गया, यहाँ पे x होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 प्लस का 1/6 इक्वल्स टू 0। और जब मैं 6 हटा दूंगा तो 6 हटाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 6 हटाने के बाद मुझे मिलेगा x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है? तो यानी कि इसके दो सेम रूट होंगे 1 एंड 1। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि ए बी सी किस में होंगे, एच पी में होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस डॉट 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 प्लस 101 की। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस डॉट 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 माइनस 100 प्लस 101 लिख लेता हूँ इसको। ओके, नाउ अब जो निगेटिव टर्म्स हैं उनको एक साथ और जो पॉजिटिव टर्म है उनको एक साथ लिखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस 101 तक। और जो जब नेगेटिव को ले लेता हूँ तो 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये प्लस अप टू 100 तक, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे क्या हैं, ऑड टर्म्स, और यहाँ पे सारे इवन टर्म है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या में लिख सकता हूँ, सिग्मा 2n-1 माइनस समेशन ऑफ 2n, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ 2n, जहाँ पे n हमारा 1 से स्टार्ट होकर 51 तक जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 51 है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 51 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, समेशन को अंदर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 समेशन n माइनस समेशन 1। ओके, और माइनस इसको करेंगे तो 2 और समेशन n। ध्यान रखिए ये से आप इससे ये कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा n बराबर 1 से 51 तक जा रहा है, और ये हमारा n बराबर 1 से ओनली 50 तक जा रहा है। ओके, तो आप इसको ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे मैं अगर समेशन n का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2 माइनस समेशन 1 की वैल्यू होती है n। ओके, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी मैं समेशन n का फॉर्मूला लगा देता हूँ, n प्लस 1/2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा। ना इसमें अब जब खोल दूंगा तो ये हो जाएगा n² प्लस n माइनस n, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ओके, नाउ n से n कैंसिल। अब हमारा क्या था, इसमें मैं n की वैल्यू 51 रखूँगा, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है 51, तो ये हो जाएगा 51 का स्क्वायर, और इसमें मैं नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 50 हैं, तो मैं इसमें 50 रखूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस 50 इंटू 51। और अगर मैं 51 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 51 माइनस 50, यानी कि 1, दैट इज़ 51। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि इफ़ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज इज n+12 देन व्हाट इज इट थर्ड टर्म। ओके,
तो अब हमें एस एन गिवन है, एस एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 12 गिवन है, और हमें पूछा है व्हाट इज टी थ्री। तो अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि टी एन इज इक्वल्स टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो टी थ्री रखेंगे तो ये एस थ्री माइनस एस टू हो जाएगा, और एस थ्री की पता करने के लिए ये 3 + 12 माइनस 2 + 12 यानी कि 14 15, यानी कि 15 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 200 टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ जीपी इज m एंड सम ऑफ इवन टर्म ऑफ जीपी इज n, देन व्हाट इज कॉमन रेशियो। ओके, तो हमें इसमें दे रखे हैं 200 टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। तो अगर मैं कोई भी एक जीपी ले लेता हूँ इवन टर्म्स की, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक 3 × 0, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5, नंबर ऑफ टर्म 6, यानी कि इवन है। ओके, इसका जो कॉमन रेशियो है, ये एक जीपी है, इसका कॉमन रेशियो क्या है, 3 है। ठीक, नाउ अब इसमें कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ऑड टर्म, अगर मैं बात करूँ ऑड टर्म्स की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ इसके ऑड टर्म्स की, तो ऑड टर्म्स हमारे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, यानी कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4, इनका जो सम है वो हमारा क्या है, वो हमारा m है। अब ध्यान से देखिए, ये भी एक जीपी फॉर्म कर रही है जिसका कॉमन रेशियो हमारा 3² है, यानी कि 3² यानी कि जिसका कॉमन रेशियो हमारा 9 है। और हमें पता है जीपी में n टर्म्स के लिए जो सम होता है एस एन, वो होता है हमारा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, जब r हमारा 1 से छोटा हो, और एक होता है r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, जब r हमारा 1 से बड़ा हो। ओके, नाउ अगर मैं इसके लिए बात करूं, a हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 की पावर 0 यानी कि 1 है। इसके लिए मैं सम लेता हूं, तो m बराबर आ जाएगा 1 इंटू 9 की पावर, नंबर ऑफ टर्म इज़ 3, तो ये 3 माइनस 1 अपॉन में 9 माइनस 1, दैट इज़ 9 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 8। ओके, नाउ अब मैं लेता हूँ इवन टर्म्स, जो हमारे इवन टर्म्स हैं। इवन टर्म्स की बात करूँ तो मेरे पास है सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, यानी कि 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 5, और इसका जो सम है किसके बराबर है, n के। ये भी एक जीबी फॉर्म कर रहा है जिसका कॉमन रेशियो है 3² यानी कि 9। ना इसका कॉमन रेशियो क्या है, 3² यानी कि 9, और इसमें भी मैं एस एन का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो मुझे n बराबर मिल जाएगा। मुझे n किसके बराबर मिल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, और 9 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं n और m, यानी कि यहाँ से अगर मैं m अपॉन n लिखता हूँ, यानी कि पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूँ, तो m अपॉन n मुझे क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। बट मेरा जो ओरिजिनल जीपी जो मैंने लेट किया था, वो हमारा उसका कॉमन रेशियो क्या था, 3 था। तो यहाँ से मुझे m अपॉन n नहीं होगा ना। अब n अपॉन m करता हूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे इसका कॉमन रेशियो मिल गया। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अगर ए बी सी ए पी में है और के नॉट इक्वल टू 0 बी एक रियल नंबर है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, के ए के बी के सी इन ए पी के माइनस ए। तो सबसे पहले चेक करते हैं, जैसे कि ए बी सी में है, बस ए बी सी हमारे क्या ए पी, तो कोई भी एक ए पी ले लेते हैं हम लोग 2 4 6, हम लोग एक ए पी ले लेते हैं। ओके, और के हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, कि हम लोग 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट चेक करता हूँ, के ए के बी के सी, तो इस हिसाब से मेरा 2 4 6 ए पी में होगा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया ना। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सेकंड में क्या है 1 माइनस ए, यानी कि -1 -3 और -5, क्या ये हमारा एपी में है, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, हाँ ये भी एपी में है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। नाउ थर्ड की बात करूँ, तो ए बी सी अगेन 2 4 6 हो जाएगा, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, लेट एस एन बी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इफ एस टू बराबर 3n + 14n², देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस।
ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले अगर हमारा एस एन दिया है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में, तो इसके लिए जो हमारा टी एन हो जाएगा वो हो जाएगा टू ए एन प्लस बी माइनस ए। ओके, तो आपको ये याद रखना है, जब एस एन हमारा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में हो तो टी एन हमारा हो जाएगा टू इसका ट्वाइस और बी माइनस ए। ओके, नाउ अब हमें क्वेश्चन में दिया है एस ऑफ टू एन इज इक्वल्स टू थ्री एन प्लस 14n स्क्वायर। अब ये मेरा दिया है 2n के लिए, अगर मैं n के लिए निकालूं तो n की जगह n/2 रख दूंगा, तो s 2 इंटू एन की जगह n/2 रख दूंगा, तो 3n/2 प्लस 14n स्क्वायर बाई 14 ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू 3/2n प्लस 7/2n स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो a मेरा 7/2 और b मेरा 3/2 हो गया, तो मेरा tn क्या हो जाएगा 7/2 का ट्वाइस यानी कि 7n प्लस b माइनस a, सॉरी b माइनस दिस b माइनस a है, तो b हिसाब से हमारा ये है, तो दिस माइनस दिस यानी कि 3/2 माइनस 7/2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 इज़ -4 एंड -2, यानी कि टी एन हमारा आ जाएगा 7n-2। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करें हम लोग, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल दूँ टी वन मेरा 5 आ गया और टी2 मेरा क्या आ जाएगा 40 माइनस इज़ 12, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 12 माइनस 5 यानी कि 7। सो हमारा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ थर्ड एट्थ एंड 13th टर्म ऑफ जी पी आर पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो हमें दे रहा है p इक्वल्स टू थर्ड, देखो जो थर्ड टर्म होता है वो हम लोग डिनोट करेंगे ए आर स्क्वायर से, ये हमारा p है। एट्थ टर्म हो जाएगा ए आर 7 जो कि हमारा q है, और 13 टर्म हो जाएगा ए आर 12 जो कि हमारा आर है, क्योंकि हमें पता है कि जीपी में जो nth टर्म होता है वो होता है ए आर एन माइनस वन। ओके, नाउ अगर मैं पहले ऑप्शन को उठाता हूँ क्यू स्क्वायर बराबर पी आर लिखता हूँ, तो अगर मैं पी आर लिखता हूँ, पी आर का मतलब क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी कि ए स्क्वायर और आर की पावर 14, और अगर मैं इसको लिख सकता हूँ ए आर 7 का होल स्क्वायर, और ए आर 7 हमारा क्या है क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया पी आर के। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी ऑफ एन टर्म्स हुज सम इज n इंटू एन प्लस वन। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी ए पी के टर्म्स का सम हमारा n इंटू एन प्लस वन है, यानी कि एन स्क्वायर प्लस एन है, तो हमें उसका T4 पता करना है। तो T4 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारा एस एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का होता है तो हमारा टी एन 2an प्लस बी माइनस ए होता है। तो अगर मैं देखूँ इससे कंपेयर करता हूँ तो मुझे इधर से a बराबर 1 और b बराबर 1 मिलेगा, और मैं इसमें tn निकालूंगा तो tn हो जाएगा 2a यानी कि 2n और b माइनस ए 0, यानी कि जो हमारा tn हो जाएगा 2n, और अगर मैं t4 निकालूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो ऑप्शन हम बी इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ p प्लस क्यूथ टर्म एंड p माइनस क्यूथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ए पी कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए एक ए पी हम लोग ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13। ओके, नाउ अब इसमें कह रहा है p प्लस क्यू टर्म, तो p और q की जगह कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं p ले लेते हैं हम 4 और q ले लेते हैं हम लोग 1। ओके, नाउ p प्लस क्यू टर्म यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगा वो हमारा कौन सा होगा 1 2 3 4 5 और 4 माइनस 3 यानी कि थर्ड टर्म हमारा होगा 5। ओके, तो फिफ्थ टर्म हमारा 9 हो गया और थर्ड टर्म हमारा 5 हो गया, तो इनका सम क्या हुआ 14, इनका सम हो गया 14। नाउ अब ऑप्शन देखते हैं, जो सम होगा वो क्या 2pth टर्म के बराबर होगा, 2pth टर्म यानी कि एट्थ टर्म, नहीं बिल्कुल नहीं होगा 8th टर्म के बराबर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 2qth टर्म यानी कि सेकेंड टर्म के बराबर भी नहीं है। नाउ अब देखते हैं ट्वाइस ऑफ द पीथ टर्म हमारा क्या है 4, पीथ यानी कि फोर्थ टर्म हमारा क्या है 7, और 7 का ट्वाइस के बराबर है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, तो बढ़ते हैं
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 25 माइनस 125 625 एंड माइनस 3125। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं बस ऑप्शन चेक करने हैं। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हर ऑप्शन में n बराबर 1 रखते हैं। तो अगर मैं ए ऑप्शन में n बराबर 1 रखूँगा तो -5 की पावर 2 - 1 यानी कि -5 की पावर 1। तो यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा पहला टर्म 25 है। अगर मैं बी ऑप्शन में रखता हूँ तो -1 की पावर 2 5 की पावर 2, तो इस हिसाब से हमारा ये 25 हो रहा है। तो ये हो सकता है बी में बी। ओके, अब सी ऑप्शन में अगर मैं 1 रखता हूँ तो -1 की पावर -1 की पावर 1 और 5 की पावर 2, यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का 25। तो ये नहीं हो सकता, सी को हटा दे। अब डी ऑप्शन में अगर मैं रखता हूँ 1 तो ये -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2, तो डी हमारा हो सकता है। यानी कि अब हमें सिर्फ बी और डी में n बराबर 2 को रखना है। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 रखता हूँ बी ऑप्शन में तो मुझे मिलेगा -1 की पावर 4 और 5 की पावर 3। ओके, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा 125। बट हमारा सेकंड टर्म तो -125 है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और बने रहिए स्टडी विद मैथ बडी के साथ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।